नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भैया खेला हो गया। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप साहब के जो टैरिफ्स हैं, ट्रंप टैरिफ्स के नाम से जो मशहूर हैं, उनके खिलाफ फैसला सुना दिया है। 9 जजों की बेंच में से 6-3 से ये फैसला हुआ कि ये जो ट्रंप टैरिफ्स हैं, जो टैरिफ्स लगाए हैं दूसरे देशों पर यूएस ने, ये नाजायज हैं और ये सही नहीं हैं। इसका सीधा सीधा असर जो रेसिप्रोकल टैरिफ था उस पर पड़ेगा। जी हाँ, वही रेसिप्रोकल टैरिफ जो 18% भारत के ऊपर भी लगा हुआ है। दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई इसका असर भारत के ऊपर क्या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। भैया, भारत के साथ तो और भी बड़ा खेला हो गया। अमेरिका के साथ तो जो होना था हुआ ही हुआ। बाकी जो और मुल्क हैं जिनके साथ भी डील हुई थी उनके साथ तो और भी, कहते हैं कि और भी बुरा खेल हो गया है, और खास करके भारत के साथ आगे चल के वही हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो कोर्ट है, कोर्ट ने कहा है कि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी पावर्स एक्ट जो है, जो 1977 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आया है, वो इस चीज़ के लिए नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को अथॉरिटी, ऐसी अथॉरिटी नहीं देता, ग्रांट नहीं करता कि भाई वो किसी के ऊपर भी कुछ भी सैंक्शंस लगा दें, किसी के ऊपर भी वो टैरिफ्स लगा दें। उनका कहना है कि वहाँ पर सिर्फ ये बात की गई है कि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट या प्रोहिबिट करने के लिए है वो एक्ट। और यहाँ पर प्रेसिडेंट ने क्या किया है, टैरिफ्स इम्पोज कर दिए हैं। और उसमें खास करके एक और बात भी है कि वो इनकी जिस देश से जंग लगी हो उसी पर ज़्यादातर वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यूएस हर देश के साथ क्या जंग में है, वी आर नॉट एट वॉर विद दीज नेशंस। ये सब लड़ाई नहीं कर रहे हैं हम इन देशों से, हम इनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं एंड रिस्पेक्ट शुड बी गिवन। तो उन्होंने जो टैरिफ्स वाला मसला था उस पर बिल्कुल बैकफुट पे डाल दिया। और लेकिन बैकफुट पे ट्रंप साहब कहाँ आने वाले थे। ट्रंप साहब ने उसके बाद तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एग्रेसिव रुख अपनाया। और उन्होंने बहुत कुछ कहा कि जुडिशरी के बारे में भी बहुत कुछ कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बहुत कुछ कहा। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि भाई आज ही मैं एक और बिल साइन करने वाला हूँ, एक और ग्लोबल ऑर्डर साइन करने वाला हूँ। 10% ग्लोबल टैरिफ ऑर्डर साइन कर दिया, और कर भी दिया है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले ग्लोबल टैरिफ ऑर्डर साइन कर दिया है। ये खेल कोई ये नहीं है कि आज खत्म हो गया, ये अभी और ज़्यादा चलने की संभावनाएं हैं। अब कुछ लोग कहेंगे साहब इसका असर क्या पड़ा। इसका पहला असर जो अमरीकी बाज़ारों पे पड़ा वो क्या था वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे भारतीय बाज़ारों पे इसका क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो चलेंगे हम लोग देखने कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स जो है डीजेआई, उस पर क्या हुआ है कल फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को। अगर आप देख रहे हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डीजेआई, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स 230 पॉइंट प्लस में 230.81 प्लस में क्लोज हुआ है। लगभग लगभग ½ % प्लस में क्लोज हुआ है। जी हाँ, वॉलेटिलिटी तो रही उस दिन में, लेकिन प्लस में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। और नैस्डैक पे क्या हुआ भाई, नैस्डैक भी देख लेते हैं कि नैस्डैक की क्या स्थितियां हुई। नैस्डैक 100 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ तो डेली टाइम फ्रेम पर हमको देखने को ये मिला कि 215 पॉइंट, लगभग लगभग 0.87, 1% के करीब तेज। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती हुई नैस्डैक पर दिखाई पड़ रही है। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। सो मार्केट ने तो भाई इसके ऊपर जो रिएक्शन दिया है वो कैसा दिया है उस पर कुछ कहने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मुझे यहाँ पर कहने की ज़रूरत है। अब दोस्तों बात आती है कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। आपको याद आ रहा होगा, वैसे तो आपको पता है कि हम भारतीयों की जो मेमोरी होती है वो इतनी कई बार शार्प नहीं होती, कि हम लोग कुछ भी बाहर से आता था अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 100%, 110% तक टैरिफ्स भी लगाते थे। और अब क्या हुआ, उन टैरिफ्स के लिए
जब ट्रंप साहब ने इतना प्रेशराइज किया, इतना हल्ला मचा, उसके बाद क्या हुआ, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर भी कुछ नेगोशिएशंस की बातें हुई। नेगोशिएशंस की बातें क्या हुई, अभी 6 फरवरी को तो आप लोगों ने देखा कि अनाउंस हो गया, ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया कि भारत के साथ उनकी डील हो गई है और भारत ने उनको बहुत ही अच्छी डील दी है। और धीरे धीरे ये समझ में आ रहा था कि भाई जो टैरिफ्स हम लोग लगा रहे थे अमेरिका के ऊपर या यूरोपियन यूनियन के ऊपर, वो धीरे धीरे करके बिल्कुल कम किए जाएंगे। अब इससे हो गया है खेला, अमेरिका हार के भी जीत गया, वो वाली बात हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई उसने डील तो कर ली भारत के साथ, उसने डील कर ली पूरे विश्व के साथ, सभी कंट्रीज के साथ, तकरीबन तकरीबन जो टॉप कंट्रीज हैं उनके साथ, सब के साथ उनकी डील हो गई है। भाई उनका तो जो बाजार में जो माल है वो अब सस्ती दरों पर, सस्ते दाम पर अब आना शुरू हो जाएगा। उनके लिए टैरिफ्स अब बिल्कुल जैसे पहले 110% थे, अब क्या टैरिफ्स हैं, कुछ भी ना के बराबर उसके मुकाबले टैरिफ्स हैं। एंड भाई पैसे वाली चीज़ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस्ड हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कुछ समय ऐसा डाल भी देंगे मार्केट में, मार्केट को कैप्चर करने में अमेरिका का कोई सानी है ही नहीं। तो भाई ये नहीं कह सकते कि इससे हमें कोई बेनिफिट होने वाला है। जो कह रहे हैं ना कि बहुत बेनिफिट होने वाला है, पहले वो तो ये तो देख लो कि भैया जो आप लोगों ने डील कर ली है, जो हम लोगों ने डील कर ली है, चाहे वो भारत है, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ भारत के लिए, बाकी देशों में कितने भी अमेरिका के साथ कर ली है डील, और उसका असर अब क्या पड़ता है वो आपको दिनों में, कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। खैर एक बार को ये भी समझ जाइए कि इस समय भारतीय एक शिष्टमंडल कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, डेलीगेशन ऑलरेडी यूएस में बैठा हुआ है। किस चीज के लिए? फाइनलाइजेशन ऑफ द डील, वही डील जो राष्ट्रपति ट्रंप ने अनाउंस की थी, बड़े फैनफेयर, बड़े शोरगुल के साथ अनाउंस की थी, उसके लिए गए हुए हैं हमारी एक टीम। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो वहाँ पर बैठकर क्या करेंगे जब यूएस सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आ गया है। चलिए अब देखते हैं कि भारतीय बाजार पर इसका क्या असर पड़ सकता है, किस तरह से भारतीय बाजार चल रहे हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जब भारतीय बाजार की बात करते हैं तो निफ्टी 50, आप लोगों ने पिछले हफ्ते क्या देखा? निफ्टी 50 में हम लोगों को देखने को ये मिला कि बृहस्पतिवार वाले दिन, मतलब पूरे हफ्ते में जो हमने सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो अपसाइड का रुख एक 3 दिन का किया था, उसके बाद बृहस्पतिवार को वो सारे के सारे जितने गेन्स थे वो सबको ख़त्म कर दिया गया और एक बेयरिश एनगल्फ कैंडल बनी। शुक्रवार को कुछ दमखम दिखाने की कोशिश की गई, और 116 पॉइंट प्लस में 25,571 पर हुई है क्लोजिंग। अब अगर हम देखेंगे तो हम लोग 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा के नीचे ही क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसमें भी प्रॉब्लम ये भी है कि भाई सबसे ऊपर हमारा 50 डेमा है, उसके नीचे 9 डेमा, उसके नीचे 20 डेमा और उसके नीचे 100 डेमा। 200 डेमा भी कोई बहुत ज़्यादा नीचे हो तो नहीं कह सकते भाई। 250 पॉइंट और 25, 240, 25 to 40 के आसपास हमारा 200 डेमा भी स्थित है। अब सोमवार और मंगलवार, फेब्रुवरी में अगर बात करूंगा तो फेब्रुवरी सीरीज की एक्सपायरी है मंगलवार, आने वाले मंगलवार को। किस दिन? 24 फरवरी को, 24 फरवरी वी हैव आवर एनएससी एक्सपायरीज, एनएससी की मंथली एक्सपायरीज, जो कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप की एक्सपायरीज हैं। तो भाई उसके लिए अब खेला होना बहुत ज़्यादा वो हो गया है। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो 14.4 का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। विक्स बढ़ रहा है, डर का इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऊपर से अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट, यूएस सुप्रीम कोर्ट और ट्रंप का जो टकराव है, ये किस तरफ मोड़ के लेकर जाता है बाजारों को, और ना सिर्फ भारतीय बाजारों को, वैश्विक बाजारों को। ये आने वाले अगले 3 दिन जो 3 ट्रेडिंग डेज होंगे उसमें देखने का सबब होगा। उम्मीद यही करनी चाहिए कि भारतीय बाजारों के लिए ये अच्छा हो और हम सब, क्योंकि
जितने भी रिटेल है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, कोई एसआईपी कर रहा होता है, हम सब के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमको अच्छे रिटर्न्स दें और भारतीय बाजार भी नई ऊंचाइयों की ओर जाए। हाँ, इतना याद रखिएगा कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अभी भी 9 डेमा के ऊपर हैं, वो बाय ऑन डिप्स की स्थिति में बने हुए हैं, लेकिन निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप ये सेल ऑन बाउंस की स्थितियों में बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्लियर टर्म्स में कुछ भी क्लैरिटी अभी नहीं मिल रही है। देखना होगा कि सोमवार को बैंकिंग सेक्टर कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसको सपोर्ट करने के लिए आईटी आता है अथवा रिलायंस आता है, या फिर खेला उल्टा पड़ जाता है। हम संडे को लेवल्स पर भी एक वीडियो देंगे, ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, और 20 तारीख से जो यानी कि शुक्रवार से जो एक बैच चल रहा है उसमें अगर कोई ऐड होना चाहता है तो अभी भी हो सकता है। शुक्रवार को बहुत शानदार उसका रिस्पांस आया और बहुत लोगों ने उसको अटेंड किया और उनका फीडबैक भी बहुत ही शानदार है। फ्री है वो बैच, ठीक है जी, यानी कि सैटरडे संडे 2 दिन और हैं, तो अगर कोई आना चाहे उससे उसमें खुशी से आ सकता है। फ्री का मतलब ये है, रजिस्टर आप देख सकते हैं नीचे लिख रखा है, रजिस्टर फॉर 3 डेज फ्री क्लास ऑन क्रिप्टो करेंसीज। वो क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बैच है। व्हाट्सएप कर सकते हैं क्रिप्टो लिखकर 7834876736 पर। हाँ, एंट्री फ्री ज़रूर है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया होगा डेल्टा एक्सचेंज में। अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आज ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर जो पिंड मैसेज वीडियो है उसमें दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर किसी को वहाँ पर नहीं पता चल रहा है कि लिंक नहीं मिल रहा है तो आप क्रिप्टो लिख कर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे और आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।